क्या तुम सच में अपने दिमाग के मालिक हो या फिर तुम्हारा दिमाग तुम्हें चला रहा है? जरा सच सच जवाब देना। जब तुम रात को बिस्तर पर लेटते हो और पूरी दुनिया शांत हो जाती है, क्या उस समय भी तुम्हारा दिमाग शांत होता है? या फिर वही आवाजें, वही सवाल, वही चिंता, बार बार, लगातार, बिना रुके, जैसे तुम्हारे अंदर कोई मशीन चल रही हो जो बंद ही नहीं होती। तुम सोना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें सोने नहीं देता। वो तुम्हें खींच कर ले जाता है, कल की टेंशन में, बीते हुए पछतावे में और उन कल्पनाओं में जो शायद कभी सच भी न हो। तुम सोचते हो, अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं सही कर रहा हूं या नहीं? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? एक सवाल खत्म नहीं होता, दूसरा पैदा हो जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हें थका देता है। इतना थका देता है कि तुम कुछ किए बिना ही थक जाते हो। और सबसे खतरनाक बात क्या है? तुम इसे नॉर्मल मान लेते हो। तुम सोचते हो सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन नहीं, सबके साथ नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसी दुनिया में रहते हैं, इसी भागदौड़ में, इसी तनाव के बीच, फिर भी अंदर से पूरी तरह शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, जैसे उनके अंदर कोई तूफान नहीं, बल्कि एक गहरा, शांत समंदर हो। अब सवाल यह है, आखिर कैसे? जब दुनिया इतनी तेज हो चुकी है, जब हर कोई भाग रहा है, जब हर किसी को कुछ साबित करना है, तो कोई इंसान शांत कैसे रह सकता है? क्या ये कोई जन्म से मिला हुआ गुण है, या फिर ये एक कला है जिसे सीखा जा सकता है? सालों पहले एक व्यक्ति ने यही सवाल खुद से पूछा था। उसके पास सब कुछ था, धन, सत्ता, सुख, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक खालीपन था, एक बेचैनी, एक सवाल। अगर सब कुछ होने के बाद भी शांति नहीं है, तो फिर असली शांति है कहां? और उसी सवाल ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने सब छोड़ दिया, आराम, सुविधा, पहचान, और निकल पड़ा एक ऐसी खोज पर जो बाहर नहीं, अंदर थी। लंबे समय तक भटकने के बाद एक दिन उसे वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन वो कोई चीज नहीं थी, कोई उपलब्धि नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी। वो थी पूर्ण शांति। एक ऐसी शांति जिसमें कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई अधूरापन नहीं, सिर्फ स्थिरता, सिर्फ स्पष्टता, सिर्फ सुकून। और उस दिन एक इंसान कुछ और बन गया। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या ये सिर्फ कुछ महान लोगों के लिए है, या तुम भी इसे पा सकते हो? सच्चाई ये है, तुम पहले से ही उस शांति के साथ पैदा हुए हो। हां, तुम्हारे अंदर अभी भी वो शांति मौजूद है, लेकिन समस्या ये है कि तुमने उसे ढक दिया है, अपने ही विचारों से, अपनी ही चिंताओं से, अपनी ही भागदौड़ से। तुम्हारा मन एक झील की तरह है, जब उसमें कुछ नहीं गिरता तो वो बिल्कुल साफ होता है, शांत होता है, और उसमें पूरा आसमान दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही तुम उसमें पत्थर फेंकते हो, विचारों के पत्थर, डर के पत्थर, चिंता के पत्थर, तो लहरें उठने लगती हैं, सब कुछ धुंधला हो जाता है। अब ध्यान से समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समस्या ये नहीं है कि झील में लहरें हैं, समस्या ये है कि तुम लगातार उसमें पत्थर फेंक रहे हो। तुम सोचते हो, मुझे अपने दिमाग को शांत करना है, लेकिन असल सच्चाई ये है, तुम्हें अपने दिमाग को शांत नहीं करना, तुम्हें उसे हिलाना बंद करना है। शांति कोई चीज नहीं है जिसे तुम बनाते हो। शांति तो पहले से मौजूद है तुम्हारे अंदर, बस तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम लगातार कुछ न कुछ सोच रहे हो, कुछ न कुछ पकड़ रहे हो, कुछ न कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जितना तुम कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल से बाहर जाता है। तुम अपने विचारों से लड़ते हो,
और यही लड़ाई तुम्हें और कमजोर बना देती है। अब जरा रुक कर सोचो, क्या कभी तुमने सिर्फ 1 मिनट के लिए कुछ भी ना सोचने की कोशिश की है? बहुत मुश्किल लगता है ना, क्योंकि तुम्हारा मन रुकना जानता ही नहीं। उसे हमेशा कुछ चाहिए, कुछ पकड़ना, कुछ सोचना, कुछ बनाना। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है, शांति की शुरुआत। जब तुम कुछ नहीं करते, जब तुम बस देखते हो, जब तुम अपने ही विचारों के दर्शक बन जाते हो। और यही वो दरवाजा है जिसे खोलने के बाद तुम एक बिल्कुल नई दुनिया में प्रवेश करते हो। एक ऐसी दुनिया जहां शोर नहीं है, जहां डर नहीं है, जहां भागदौड़ नहीं है। सिर्फ तुम हो और तुम्हारी शांति। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें बार बार खींचकर बाहर ले जाएगा। वो तुम्हें डराएगा, भटकाएगा, उलझाएगा। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर तुमने यहां टिकना सीख लिया, तो तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ जाओगे। एक ऐसा रहस्य जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बना देगा। और वही रहस्य अगले भाग में खुलने वाला है, क्योंकि असल समस्या विचार नहीं है, बल्कि कुछ और है। और अगर तुमने उसे समझ लिया, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा सोचता है, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा गहरी है। तुम्हारा दिमाग समस्या नहीं है, तुम्हारा विश्वास समस्या है। हां, तुम हर उस विचार पर विश्वास कर लेते हो जो तुम्हारे दिमाग में आता है। एक विचार आता है, मैं अच्छा नहीं हूं, और तुम उसे सच मान लेते हो। दूसरा विचार आता है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, और तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है। तीसरा विचार आता है, मैं फेल हो जाऊंगा, और तुम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हो। अब जरा रुककर सोचो, क्या हर विचार सच होता है? अगर ऐसा होता, तो तुम्हारे हर डर, हर कल्पना, हर शक सब सच हो चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर तुम हर विचार को इतनी ताकत क्यों दे देते हो? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे अपने विचारों को देखते नहीं, वे उनके साथ बह जाते हैं, और धीरे धीरे वो विचार उनकी सच्चाई बन जाता है। लेकिन एक समय ऐसा था जब एक व्यक्ति ने ये खेल समझ लिया था। उसने देखा कि समस्या विचारों की संख्या नहीं है, समस्या है उनसे जुड़ जाना। एक दिन एक शिष्य उसके पास आया। उसका मन बेचैन था, आंखों में डर था, और उसने पूछा, गुरुदेव, मैं अपने बुरे विचारों से कैसे छुटकारा पाऊं? गुरु मुस्कुराए और उन्होंने एक सवाल पूछा, अगर आसमान में बादल आ जाए, तो क्या तुम आसमान को बदल सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं। गुरु बोले, विचार भी बादलों की तरह हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम हर बादल को पकड़ लेते हो, उसे रोकने की कोशिश करते हो। और यही तुम्हारी गलती है। तुम सोचते हो, मुझे अपने विचारों को कंट्रोल करना है। लेकिन सच क्या है? जितना तुम कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, वो उतना ही तेज हो जाते हैं। जितना तुम उन्हें रोकते हो, वे उतना ही जोर से लौटते हैं। याद है जब तुमने खुद से कहा था, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, और फिर वही चीज बार बार दिमाग में आए? यही तुम्हारे मन की प्रकृति है। जिससे तुम भागते हो, वो तुम्हारा पीछा करता है, और जिसे तुम पकड़ते हो, वो तुम्हें पकड़ लेता है। तो समाधान क्या है? रोकना नहीं, भागना नहीं, बस देखना सीखो। जब एक विचार आए, तो उसे पकड़ो मत, बस देखो। जैसे तुम सड़क के किनारे खड़े होकर गाड़ियों को गुजरते हुए देखते हो। एक गाड़ी आई, गई, तुम उसके पीछे नहीं भागे। वैसे ही एक विचार आया, उसे जाने दो। धीरे धीरे तुम्हें एक अजीब सी चीज महसूस होगी।
कि तुम्हारे अंदर दो हिस्से हैं, एक जो सोचता है और दूसरा जो देखता है। अब ध्यान से समझना, तुम वो नहीं हो जो सोच रहा है, तुम वो हो जो देख रहा है। और यही वो पल है जहां सब कुछ बदल जाता है। जिस दिन तुमने ये पहचान लिया कि मैं अपने विचार नहीं हूं, उस दिन तुम अपने दिमाग के गुलाम नहीं रहोगे, तुम उसके मालिक बन जाओगे। अब एक छोटा सा प्रयोग करो। अपनी आंखें बंद करो और जो भी विचार आए उसे बस एक नाम दो, सोच। बस इतना ही। न उसे अच्छा कहो न बुरा। कुछ सेकंड बाद तुम महसूस करोगे कि विचारों की ताकत कम होने लगी है। क्यों? क्योंकि अब तुम उन्हें खिला नहीं रहे, तुम उन्हें सिर्फ देख रहे हो। और जो देखा जाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यही वो रहस्य है जिसे समझकर कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी अंदर से टूटे हुए होते हैं। क्योंकि फर्क बाहर की दुनिया में नहीं है, फर्क है तुम अपने अंदर क्या कर रहे हो। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि विचारों को देखना सीखना सिर्फ पहला कदम है। असल परीक्षा तब आती है जब भावनाएं तुम्हें घेर लेती है, जब गुस्सा आता है, जब डर आता है, जब अपमान होता है। तब क्या करोगे? यहीं पर एक और महान व्यक्ति की सीख काम आती है। एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध, राजनीति और षड्यंत्रों के बीच भी पूरी तरह स्थिर रहता था, जिसका दिमाग कभी भावनाओं के बहाव में नहीं बहता था। उसने एक ऐसी कला सीखी थी जिससे वह हर स्थिति में सही निर्णय ले सकता था। और अगर तुमने वो कला सीख ली तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। और वही कला अगले भाग में खुलने वाली है, क्योंकि मन को देखना आसान है, लेकिन उसे संभालना एक अलग ही स्तर की शक्ति मांगता है। अब तक तुमने समझ लिया कि विचार समस्या नहीं है और उन्हें रोकना समाधान नहीं है। लेकिन जिंदगी सिर्फ विचारों से नहीं चलती। असल खेल तब शुरू होता है जब भावनाएं उठती है, जब अचानक गुस्सा आता है, जब डर तुम्हें जकड़ लेता है, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, जब हालात तुम्हारे खिलाफ जाते हैं। उस समय तुम क्या करते हो? क्या तुम शांत रहते हो या फिर तुम बजाते हो? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि विचारों को देखना आसान है, लेकिन भावनाओं के तूफान में स्थिर रहना सबसे मुश्किल है। और यही वो कला है जिसे एक महान व्यक्ति ने पूरी तरह साध लिया था। वो युद्धों के बीच भी शांत रहता था, राजनीति के खेल में भी स्थिर रहता था, षड्यंत्रों के बीच भी उसका मन नहीं डगमगाता था। वो जानता था कि अगर मन हिल गया तो निर्णय गलत होगा, और एक गलत निर्णय पूरी जिंदगी बदल सकता है। उसका नाम था, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। उसने एक हिरन देखा। उसने अपना धनुष उठाया, तीर चढ़ाया, निशाना साधा, लेकिन तभी उसकी नजर एक शेर पर पड़ी, झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हुआ। अब स्थिति बदल चुकी थी। अगर वो हिरन पर निशाना लगाता तो शेर उस पर हमला कर सकता था। अगर वो शेर पर निशाना लगाता तो हिरन भाग सकता था। एक पल, बस एक पल का निर्णय, और उसकी जान जा सकती थी। अब यहां ज्यादातर लोग क्या करते? घबरा जाते, जल्दबाजी में फैसला लेते और गलती कर बैठते। लेकिन उसने कुछ अलग किया। उसने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया। उसने अपनी सांस रोकी, अपने दिमाग को शांत किया और कुछ सेकंड के लिए कुछ भी नहीं किया। हां, कुछ भी नहीं। और उसी कुछ नहीं ने उसकी जान बचा ली, क्योंकि उसी पल में उसका दिमाग साफ हो गया और उसने सही निर्णय लिया। यही है धैर्य की शक्ति। धैर्य का मतलब इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है भावनाओं के तूफान में भी
अपने दिमाग को स्थिर रखना जब बाकी सब भाग रहे हों, तब खुद को रोक पाना जब अंदर से आवाज आ रही हो। अभी फैसला लो, तब खुद से कहना, रुको, यही वो शक्ति है जो तुम्हें अलग बनाती है। अब एक सच्चाई सुनो, तुम्हारी जिंदगी की ज्यादातर गलतियां ज्ञान की कमी से नहीं होती, बल्कि भावनाओं के बहाव में लिए गए फैसलों से होती है। गुस्से में बोले गए शब्द, डर में छोड़े गए मौके, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय, ये सब तुम्हारे दिमाग की गलती नहीं है, ये तुम्हारी अस्थिरता की कीमत है। तो समाधान क्या है? जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन अशांत हो रहा है, तुरंत कोई निर्णय मत लो। बस रुको, 3 गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या मैं अभी शांत हूं? अगर जवाब नहीं है, तो समझ लो ये सही समय नहीं है, क्योंकि अशांत मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। याद रखना, तूफान में खड़े होकर कोई भी साफ नहीं देख सकता, लेकिन जैसे ही तूफान रुकता है, सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। तुम्हारा दिमाग भी ऐसा ही है। जब वो शांत होता है, तो तुम्हें सही और गलत साफ दिखने लगता है, लेकिन जब वो भावनाओं में डूबा होता है, तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। अब यहां एक और गहरी बात समझो, तुम्हें हर भावना को दबाना नहीं है। गुस्सा आएगा, डर आएगा, दुख आएगा, ये सब स्वाभाविक है, लेकिन उनके अनुसार चलना जरूरी नहीं है। तुम महसूस कर सकते हो, लेकिन तुम प्रतिक्रिया देना चुन सकते हो। यही असली शक्ति है, प्रतिक्रिया से पहले रुकना। और यही मन पर नियंत्रण की शुरुआत है। लेकिन सिर्फ रुकना ही काफी नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारा मन खाली रहेगा, तो वो फिर से भटक जाएगा। उसे दिशा चाहिए, उसे एक सही मार्ग चाहिए। और यही अगला कदम है, कैसे अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित किया जाए कि वो खुद ही शांत रहने लगे, कि उसे बार बार संभालने की जरूरत ही न पड़े। और यही रहस्य अगले भाग में खुलने वाला है, जहां तुम सीखोगे कैसे अपने दिमाग को व्यस्त करके उसे अशांत होने से रोका जाए। क्योंकि खाली मन सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र होता है। अब तक तुमने 3 बातें समझ ली है। विचारों को रोकना नहीं है, उन्हें देखना है। भावनाओं से भागना नहीं है, उन्हें समझना है। और निर्णय जल्दबाजी में नहीं, शांति में लेना है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल आता है, क्या हर बार खुद को रोकना पड़ेगा? क्या हर बार खुद को संभालना पड़ेगा? क्या हर बार लड़ना पड़ेगा? अगर हां, तो ये जीवन बहुत थका देने वाला हो जाएगा। और यही पर आता है सबसे बड़ा समाधान, मन को इस तरह तैयार करना कि वो खुद ही शांत रहने लगे। हां, तुम्हें हर बार लड़ना नहीं है, तुम्हें अपने मन को ट्रेन करना है। अब एक सच्चाई सुनो, तुम्हारा मन खाली नहीं रह सकता। या तो वो तुम्हारे कंट्रोल में होगा, या फिर दुनिया के कंट्रोल में। अगर तुम उसे दिशा नहीं दोगे, तो वो खुद ही भटक जाएगा। सोशल मीडिया में, तुलनाओं में, डर में, बेकार की सोच में। और फिर तुम सोचोगे, मेरा मन शांत क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने उसे कभी सिखाया ही नहीं। अब सवाल है, कैसे सिखाया जाए? इसका पहला नियम है, मन को व्यस्त रखो, लेकिन सही चीजों में। याद रखना, व्यस्त मन अशांत नहीं होता। लेकिन यहां एक गलती मत करना, हर व्यस्तता अच्छी नहीं होती। अगर तुम दिन भर मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे हो, तो तुम व्यस्त नहीं हो, तुम भाग रहे हो। और भागने से शांति नहीं मिलती। शांति मिलती है डूबने से। जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो, समय रुक जाता है, विचार धीमे हो जाते हैं, और तुम अपने आप से जुड़ने लगते हो। इसलिए अपने जीवन में एक ऐसा काम ढूंढो जिसमें तुम पूरी तरह खो सको। वो कुछ भी हो सकता है, पढ़ना, लिखना, सीखना, बनाना, ध्यान करना। बस उसमें पूरी तरह डूब जाओ। अब दूसरा नियम, प्रकृति से जुड़ो। जब तुम्हारा मन बहुत शोर करता है, तो शहर की आवाज से दूर जाओ। खुले आसमान के नीचे बैठो,
पेड़ों को देखो, हवा को महसूस करो और पहली बार सिर्फ होने का अनुभव करो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रकृति खुद तुम्हें शांत कर देगी। क्यों? क्योंकि प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती और फिर भी सब कुछ समय पर होता है। अब तीसरा नियम, अपने शरीर को संतुलित करो। अगर तुम्हारा शरीर तनाव में है तो तुम्हारा मन भी अशांत रहेगा। अगर तुम देर रात तक जागते हो, तला भुना खाते हो और दिन भर स्क्रीन पर रहते हो तो शांति की उम्मीद मत करो। तुम्हें अपने शरीर का सम्मान करना होगा। जल्दी सोना, जल्दी उठना, हल्का भोजन, थोड़ा व्यायाम, ये छोटी चीजें नहीं हैं, ये तुम्हारे मन की नींव है। अब चौथा और सबसे गहरा नियम, अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीखो। तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वही तुम्हारी ऊर्जा जाती है और जहां ऊर्जा जाती है वही चीज बढ़ती है। अगर तुम बार बार अपनी समस्या पर ध्यान दोगे तो समस्या बड़ी होती जाएगी। अगर तुम समाधान पर ध्यान दोगे तो रास्ता साफ होता जाएगा। अब खुद से पूछो, तुम दिन भर किस पर ध्यान देते हो? डर पर या अवसर पर, कमी पर या संभावनाओं पर? यही तय करता है कि तुम्हारा मन शांत रहेगा या नहीं। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो, तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो बस अप्रशिक्षित है। जैसे एक जंगली घोड़ा, अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो वो तुम्हें गिरा देगा, लेकिन अगर तुम उसे सही तरीके से साध लो तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। अब तक तुम अपने मन से लड़ रहे थे, अब समय है उसे दोस्त बनाने का, उसे दिशा देने का, उसे समझने का, उसे प्रशिक्षित करने का। और जब ये हो जाएगा तो तुम्हें हर बार खुद को रोकना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा मन खुद ही शांत रहेगा। लेकिन एक आखिरी बाधा अभी बाकी है, सबसे बड़ी बाधा जिसे पार किए बिना कोई भी व्यक्ति पूरी शांति तक नहीं पहुंच सकता। वो है डॉट छोड़ने की कला। क्योंकि जब तक तुम पकड़ कर रखोगे तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। और यही अंतिम रहस्य अगले भाग में खुलने वाला है, जहां तुम सीखोगे डॉट कैसे उन चीजों को छोड़ना है जो तुम्हें अंदर से खा रही है। क्योंकि शांति पाने के लिए कभी कभी कुछ खोना नहीं बल्कि छोड़ना पड़ता है। अब तक तुमने बहुत कुछ समझ लिया, विचारों को देखना, भावनाओं को संभालना, मन को प्रशिक्षित करना, लेकिन फिर भी एक चीज है जो तुम्हें बार बार पीछे खींच लेती है, एक ऐसी चीज जिसे तुम छोड़ना नहीं चाहते, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी कैद है, लगाव। हां, तुम्हारा लगाव ही तुम्हारी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है। तुम्हारा लगाव लोगों से, परिणामों से, अपेक्षाओं से, अपनी छवि से। तुम चाहते हो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो, लोग तुम्हें समझे, तुम्हें स्वीकार करें, तुम्हें कभी जज न करें। लेकिन क्या ऐसा कभी होता है? नहीं। फिर भी तुम उम्मीद करते रहते हो, और यही उम्मीद धीरे धीरे तुम्हें तोड़ने लगती है। अब एक सच्चाई सुनो, जितना ज्यादा तुम किसी चीज को पकड़ कर रखोगे उतना ही ज्यादा तुम डरोगे खोने से। और जहां डर होता है वहां शांति नहीं होती। अब जरा अपने जीवन को देखो, तुम किस चीज को सबसे ज्यादा पकड़ कर बैठे हो? किस बात से तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है? उसे खोने का डर। यही तुम्हारी बेचैनी की जड़ है। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक व्यक्ति नदी पार कर रहा था। उसने एक लकड़ी पकड़ी हुई थी। उस लकड़ी की मदद से वो धीरे धीरे नदी पार कर गया। लेकिन जब वो किनारे पहुंच गया तो भी उसने लकड़ी नहीं छोड़ी। वो उसे अपने साथ लेकर चलने लगा। अब सोचो, जो चीज तुम्हारी मदद के लिए थी वही अब तुम्हारे लिए बोझ बन गई। और यही तुम अपने जीवन में कर रहे हो। जो चीजें कभी जरूरी थी तुम उन्हें आज भी पकड़कर बैठे हो। पुरानी यादें, पुरानी गलतियां, पुराने रिश्ते, पुरानी बातें, तुम उन्हें छोड़ते नहीं।
और फिर कहते हो, मेरा मन भारी क्यों है? अब समझो, शांति पाने के लिए तुम्हें सब कुछ पाना नहीं है, तुम्हें बहुत कुछ छोड़ना है। छोड़ना मतलब भागना नहीं। छोड़ना मतलब स्वीकार करना कि हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, कि हर इंसान तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा, कि हर परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं होगा। और ये ठीक है। हां, ये ठीक है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी हल्कापन आता है, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से बोझ उतार दिया हो। अब तुम डरते नहीं, अब तुम पकड़कर नहीं रखते, अब तुम बहते हो। और यही असली स्वतंत्रता है। अब यहां एक और गहरी बात समझो, तुम्हें सिर्फ चीजों को नहीं, खुद को भी छोड़ना होगा। अपने अहम कोर्ट, अपनी उस छवि कोर्ट जो तुम दुनिया को दिखाना चाहते हो। क्योंकि जब तक तुम ये साबित करने में लगे रहोगे कि मैं कौन हूं, तब तक तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम वास्तव में कौन हो। और जिस दिन तुमने इस झूठी पहचान को छोड़ दिया, उस दिन तुम्हें पहली बार अपने असली स्वरूप की झलक मिलेगी। एक ऐसा स्वरूप जो शांत है, स्थिर है, पूर्ण है। अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, अब तुम्हें किसी से तुलना नहीं करनी, अब तुम्हें बस होना है। और यही वो बिंदु है जहां शांति तुम्हारी तलाश बनना बंद कर देती है और तुम्हारी पहचान बन जाती है। लेकिन ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि एक आखिरी सत्य अभी बाकी है, सबसे गहरा, सबसे शक्तिशाली, जो इस पूरी यात्रा को पूर्ण करेगा। और वही तुम्हें उस स्तर पर ले जाएगा जहां से लौटकर तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। और वही अंतिम रहस्य अगले भाग में सामने आएगा, जहां तुम समझोगे कि शांति पाना नहीं, बल्कि याद करना है। क्योंकि जो तुम खोज रहे हो वो तुम पहले से ही हो। अब तक तुम बहुत दूर आ चुके हो। तुमने समझ लिया विचार क्या है, भावनाएं क्या है, मन कैसे काम करता है। तुमने देखना सीखा, रुकना सीखा, छोड़ना सीखा। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, क्या शांति सच में कहीं बाहर है, या वो हमेशा से तुम्हारे अंदर ही थी? जरा रुककर महसूस करो। जब तुम कुछ नहीं सोचते, जब तुम किसी चीज को पकड़कर नहीं रखते, जब तुम किसी से कुछ उम्मीद नहीं करते, उस पल तुम कैसे महसूस करते हो? हल्का, शांत, खुला हुआ। यही तुम्हारा असली स्वरूप है। लेकिन तुमने इसे भूल लिया। तुम्हें सिखाया गया, कुछ बनो, कुछ हासिल करो, कुछ साबित करो। और इसी दौड़ में तुम खुद को खो बैठे। तुमने अपनी शांति कोट अपने लक्ष्यों के पीछे छिपा दिया। तुमने सोचा, जब मैं ये हासिल कर लूंगा, जब सब कुछ सही हो जाएगा, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है, दूसरा खड़ा हो जाता है और तुम फिर उसी दौड़ में लग जाते हो। अब एक सच्चाई सुनो, शांति किसी लक्ष्य का परिणाम नहीं है। शांति तुम्हारी स्थिति है। हां, तुम्हारी अवस्था, जो हमेशा से तुम्हारे अंदर थी। बस तुमने उसे ढक दिया, अपने डर से, अपनी इच्छाओं से, अपनी अपेक्षाओं से। अब सवाल ये नहीं है शांति कैसे पाई जाए, सवाल ये है जो पहले से है उसे कैसे महसूस किया जाए। और इसका उत्तर बहुत सरल है, कुछ मत करो। हां, कुछ मत करो। बस बैठो, सांस लो और खुद को महसूस करो। तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही पूर्ण हो। तुम्हें कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे थे। अब जरा कल्पना करो, अगर तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? कोई डर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तुलना नहीं। तुम हर पल को पूरी तरह जी पाओगे। तुम निर्णय साफ दिमाग से लोगे। तुम दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होगे। तुम अंदर से मजबूत बन जाओगे। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम खुश रहोगे।
बिना किसी कारण के। और यही असली स्वतंत्रता है। अब ध्यान से सुनो। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वो है जिसने अपने मन को जीत लिया है। और तुम भी ये कर सकते हो, क्योंकि ये कोई खास लोगों के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। बस तुम्हें याद करना है, रुकना है, देखना है, छोड़ना है, और फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अपने विचारों के गुलाम बने रहोगे या अपनी शांति के स्वामी बनोगे? क्योंकि दरवाजा हमेशा से खुला था, बस तुमने कभी उसे देखा नहीं। अब देखा है, तो क्या तुम अंदर आओगे?